अगर ऐसा हुआ तो 2024 में तय है मोदी की विदाई। 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। बहुमत से 2024 में एनडीए गठबंधन रह जाएगा दूर। ताजा ओपिनियन पोल से विपक्ष गदगद और सत्ताधारी परेशान। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शोर सुनाई दे रहा है, तो कुछ राज्यों में अब लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और इस बीच केंद्र में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए सपना देख रही मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है और ओपिनियन पोल ने कुछ ऐसे पहलू सामने रखे हैं जिससे साफ हो गया कि अगर समीकरण सही बैठे तो फिर केंद्र की सत्ता में वापसी करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को इस बार बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। बताएंगे कि कितनी सीटें बीजेपी और उसके साथियों को मिलेंगी और कितनी सीटों पर विपक्ष का कब्जा होगा। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या वाकई इस बार बीजेपी की हार होगी और क्या वाकई विपक्ष मजबूत स्थिति में होगा। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं ताजा सर्वे की। आज लोकसभा चुनाव हुए तो क्या एनडीए को घाटा होगा, इसको लेकर आज तक सी वोटर्स का सर्वे सामने आया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि एनडीए को नीतीश के जाने के बाद नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं कि कितने प्रतिशत वोट बीजेपी और उसके साथियों को मिलेंगे और विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी। सी वोटर्स के सर्वे की माने तो अब एनडीए को झटका लग सकता है। अगर 1 अगस्त तक चुनाव होते तो एनडीए को 307 सीटें मिलती और यूपीए के खाते में 125 सीटें जाती। इसके अलावा अन्य के खाते में 111 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। वहीं बिहार में नीतीश के अलग होने से अब बीजेपी के लिए परेशानी दिखाई दे रही है। अगर अब चुनाव होते हैं तो एनडीए को मात्र 286 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब एनडीए को 21 सीटों का नुकसान ताजा सर्वे में दिखाया गया है। वहीं अगर अब चुनाव हुए तो यूपीए की सीटें बढ़कर 146 हो सकती हैं। वोट फीसदी की अगर बात की जाए तो एनडीए को 41.4% वोट मिल सकते हैं। वहीं यूपीए को 28% से अधिक वोट मिलने की संभावना है। यानी इस बार भी एनडीए को यूपीए से 13% से अधिक वोट मिलेंगे। पीएम पद के लिए अभी नरेंद्र मोदी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। 53% लोगों ने पीएम पद की पहली पसंद नरेंद्र मोदी को ही बताया है। राहुल गांधी को 9% लोगों ने पीएम के तौर पर पसंद किया है। पीएम पद की रेस में अरविंद केजरीवाल का भी ग्राफ बढ़ा है। केजरीवाल पीएम पद की पसंद की लिस्ट में योगी और अमित शाह से आगे हैं। केजरीवाल को 6%, योगी को 5% और अमित शाह को 3% वोट मिले हैं। सी वोटर्स के इसी सर्वे में 42.8% का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है। हालांकि 22% से कुछ ही अधिक लोगों ने उनके काम को बहुत अच्छा बताया है। उनके काम को 13.2% लोगों ने खराब और 12.9% लोगों ने बहुत ज्यादा खराब बताया है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर पूछे गए सवाल में 25% ने माना कि सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किया है। वहीं 15% ने 370 हटाने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा है। हाल फिलहाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर पूरे देश में चर्चा है, खासकर विपक्ष के बीच। इसको लेकर जब ये सवाल पूछा गया कि क्या ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस सवाल के जवाब में 38% का जवाब हाँ में था और 41 का नहीं में। सी वोटर्स के सर्वे में 39% लोगों का मानना है कि देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, तो वहीं 34% का मानना है कि सांप्रदायिक सौहार्द में सुधार आया है। 18% लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया और 9% ने कहा कि हालात जस के तस हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज तक और सी वोटर्स ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक नीतीश कुमार के अलग होने के बाद एनडीए गठबंधन को अब नुकसान होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी को इस सपनों को झटका लगता दिखाई दे रहा है।
सर्वे के सामने आने के बाद तमाम लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी की विदाई 2024 में तय है। आने वाले समय में विपक्ष की तरफ से कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब नरेंद्र मोदी काबिज कभी नहीं होंगे, ये विपक्ष का कहना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सर्वे बदलते रहते हैं। आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तब तक सर्वे दूसरे होंगे और तब प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे। दावा किसका सच साबित होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो सर्वे के बाद सुर्खियां जमकर बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।